आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। और इससे पहले कि आज के मनन की ओर चलें, इस समय एक गीत मुझको याद आता है, When we worship you, we build your throne। इसका अर्थ ये, जब हम आपकी स्तुति करते हैं, जब हम आपकी आराधना करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम आपका सिंहासन बनाते हैं। अब मेरे प्रियो, ये गीत बार बार आज मेरे जहन में है। इससे पहले कि मनन की ओर चलें, इस समय इस गीत की ओर हम चलना चाहते हैं। यदि इस गीत को आप जानते हैं, हमारे साथ गाइए, गुनगुनाइए, आपको अच्छा लगेगा। गीत के शब्द हैं, जीसस वी एक्सॉल्ट यू। हालेलुया, हालेलुया। जीसस वी एक्सॉल्ट यू, वी प्रोक्लेम यू आवर किंग, standing here in the midst of us. We raise you up in our praise, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के गीत में हमने कहा, कम लॉर्ड जीसस एंड यू टेक योर प्लेस। आ यीशु मसीह, और तू हमारे बीच में इस समय अपनी जगह को ग्रहण कर। इस समय जब आप इस मनन को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आज आपकी आत्मा भी कहे, लॉर्ड यू कम एंड टेक योर प्लेस इन माय हाउस, लॉर्ड यू कम एंड टेक योर प्लेस इन माय लाइफ। और आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, आप जब उसको निमंत्रण देंगे मेरे प्रियो, दुनिया को शायद आपने निमंत्रण दिया, बड़े बड़े लोगों को भी निमंत्रण दिया होगा, इंतजार करते रहे शायद वो आएगा या वो आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, मनुष्य निमंत्रण को ठुकरा सकता है, लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे निमंत्रण को नहीं ठुकराता, क्योंकि उसने कहा, यदि कोई मेरे पास आए, मैं उसे किसी रीति से नहीं निकालूंगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम थोड़ी देर के लिए आज के मनन की ओर चलेंगे। और आइए इस समय सुनते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका 21वां पद। इस समय इसके ऊपर थोड़ा हम मनन करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ इस मनन में आगे चलिए। हमारा विश्वास है आपको इस समय आशीष मिलेगी। जी। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम, अंडरलाइन। और एक बार पढ़ेंगे, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। उससे प्रेम किया, अगेन प्रेम इज अंडरलाइंड। और उससे कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है, हाँ, उसे बेचकर कंगालों को दे, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, और आकर मेरे पीछे हो ले। आइए थोड़ी देर आज इस पर हम विचार करें मेरे प्रियो मित्रों। ये उस समय की घटना है जबकि यीशु मसीह संभवतः, अक्सर भीड़ हुआ करती थी, बहुत बड़ी भीड़ के साथ वो शायद कहीं जा रहे थे। ही वॉज गोइंग टू मिनिस्टर समवेयर, वो कहीं पर सेवा करने जा रहे होंगे, और बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी। और यानी परमेश्वर का वचन बताता है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया, दौड़ता हुआ आया, और उसके पास एक सवाल था, बड़ा ही फंडामेंटल, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन। और वो ये था, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? दैट वाज द क्वेश्चन दैट ही रेज्ड। और यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को मान। तो उसने कहा, मैं तो सारी आज्ञाओं को मानता हूं, 10 आज्ञाओं को मानता हूं, जितनी व्यवस्था के अंदर बातें हैं, सारी बातों को मैं मानता हूं। ऐसा सुन करके लगता है ही वॉज नॉट डिस्क्वालिफाइड, वो परमेश्वर के वचन के अंदर सारी आज्ञाओं को मानता था। 2-3 बातों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, दौड़ता हुआ आया, उसका अर्थ यह है वो एक उत्साही व्यक्ति था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्साही व्यक्ति, जिसके अंदर की दौड़ करके आकर के, है ना, किसी बात को पाने की इच्छा हो। एक बात और यहां पर हम देखते हैं, भरी भीड़ में वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसका अर्थ यह है कि उसको समाज का भी उतना भय नहीं था कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने यीशु मसीह के पास जाकर के कुछ पूछा। यीशु मसीह के विरोधी ऐसे ही बहुत थे।
और यहां पर देखते हैं दौड़ करके आया और उसने यीशु मसीह से पूछा। उत्साही व्यक्ति है, अच्छा काम करना चाहता है, अपने बारे में उसने गवाही दी, मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर भी यह हो सकता है। वी मे बी वेरी एंथुजियास्टिक, हमारे अंदर भी बहुत सारा अपने प्रभु के लिए काम करने की बहुत सारी उमंग होगी, सब कुछ है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब प्रभु कोई आज्ञा देता है, क्या उसी समय उस आज्ञा का हम पालन करते हैं? यहां पर एक बात देखते हैं, सारी बातों को क्वालिफाई करने के बाद मात्र एक आज्ञा को नहीं मानने के कारण ही वॉज डिस्क्वालिफाइड ऑफ द इटर्नल लाइफ। मेरे और आपके जीवन के अंदर शायद सब बातें बहुत अच्छी हैं, संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, है ना, सारी बातें, इवन अगर नौबत है तो उपवास करना, एक प्रार्थना का जीवन। आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया वी ऑल्सो डू हैव अवर फैमिली प्रेयर। आप हो सकता है प्रभु के सामने खड़े हो तो यानी प्रभु को भी सोचना पड़ेगा कहां पर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। अगर आप नामान के बारे में देखेंगे तो बड़ी अच्छी बात वहां पर लिखी है, आप ध्यान के साथ सुनिए। वह शूरवीर था, आगे अगर आप देखेंगे उसके द्वारा सारे शोमरोन की सेना को उसने विजयी कराया था, राजा उसकी इज्जत करता था, सारी बातें थी। बट ओनली वन थिंग कम्स एंड विच डिस्क्वालिफाइज हिम। और वो क्या लिखता है? परंतु वो कोढ़ी था। यही बात यहां पर दिखाई पड़ती है मेरे प्रियो। आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं, हम भी अक्सर ऐसा करते हैं, उत्साह दिखाते हैं, लेकिन आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यदि किसी बात को प्रभु कहे तो बिना किसी वाद विवाद के बहुत अच्छा होगा अपने प्रभु की बातों को हम मान लें, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, लूका 9 और उसके 62 को देखेंगे जी। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर कहां देखता है? पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य में के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, ही बिलोंग टू एन ऑलमोस्ट he related to or he spoke to or he communicated to mostly a kind of the agrarian community, है ना। इससे बहुत सारे उसके जो दृष्टांत हैं वो कृषि से संबंधित हैं। और यहां पर एक बात उसने कही, जो कोई अपना हल पर हाथ रख के जो भी पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आपने देखा होगा हल जोतते हुए, आपने किसान को देखा होगा, हल के ऊपर हाथ रखने के बाद मेरे मित्रों, अगर चाहते हैं ठीक ढंग से खेत को जोता जाए तो एक आवश्यक शर्त है कि आपको बिल्कुल सीधा देखना पड़ेगा। अगर आप सीधा नहीं देखते हैं, जुताई सीधी नहीं होगी। यह संभव नहीं, मैं हल पर हाथ रखूं और मैं यूं करके पीछे देखूं, यह कभी नहीं हो सकता। आपको सामने देखना पड़ता है और आपको साधना पड़ता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जानता था, वो किसानों से भी बात कर रहा है, और उसने कहा, इस उदाहरण से समझो, यदि तुमने हल पर हाथ रखा तो पीछे ना देखना। और आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब से हमने यीशु मसीह के हाथों पर अपना हाथ रख दिया, तो आज के दिन कहना चाहता हूं, नेवर लुक बिहाइंड, कभी पीछे ना देखें, आपको परमेश्वर बहुत के साथ आशीष देगा। आइए अब इस मनन के हम अंत में चलें। एक बार फिर से हम देखेंगे कि आज के मनन का वचन क्या कहता है, ध्यान के साथ सुनिएगा। मरकुस 10 उसका 21 जी। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है। प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हाँ, इस पद को ध्यान के साथ देखिएगा मेरे प्रियो। नंबर 1, उसने पहले क्या किया? उसने प्रेम किया। प्रेम करने के बाद उसने कहा, जा तुझ में एक बात की घटी है। मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह की यह बात बहुत अच्छी लगती है। जब वो किसी कमी को बताना चाहता है ना, तो सीधा मुंह पर कुछ भी नहीं बोल देता। मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने प्रेम को प्रकट करता है। उसने पहले प्रेम किया और बाद में उसकी घटी को बताया। इट इज समथिंग वंडरफुल। जब मैं इस उदाहरण को देखता हूं मेरे प्रियो, मैं बार बार एक बात को सोचता हूं, इस संसार के अंदर अगर आप देखेंगे, कुछ लोगों की आदत होती है सिर्फ दूसरों की कमी निकालने की, दोष की बातों को निकालना, है ना, गलत बातों को निकालना, लोगों के जीवन के अंदर सब प्रकार की खामियों को खोज करके निकालना, है ना, जिसको कई बार मुहावरे में बोलते हैं, चुन करके कीड़े निकालना, है ना। इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो। मुझको नहीं समझ में आता, ऐसे लोग प्रेम अगर करते भी हैं तो कब करते हैं। आई डू नॉट नो वेदर दे लव और नॉट। लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं, आज मैं एनकरेज करना चाहता हूं, किसी की कमी भी बताइए, जरूर बताइए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, कमी बताने से पहले इंश्योर कर लीजिए क्या आपने उससे प्रेम किया है, और कमी बताने से पहले इंश्योर कर लीजिए क्या आपने उसके लिए कितनी बार प्रार्थना की,
आपको परमेश्वर आशीष देगा। आइए आज के दिन कहें, हल पर हाथ रख के हम पीछे देखना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु संपूर्ण जीवन मेरा वो आपका है। हालेलुया। और आप ही मेरे जीवन का सहारा है। हालेलुया। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, तू ही प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। गाइए, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, तू ही प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। शायद हम में से हर एक के जीवन की एक कहानी है। मैं इस समय संत पौलुस के उन वाक्यों को याद करता हूं। एक समय था जब अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नाना प्रकार के पापों में रंग रंग की अभिलाषाओं के अंदर हम अपना जीवन बिताते थे। लेकिन धन्यवाद करता हूं, एक समय आया जबकि यीशु हमारे जीवन के अंदर आया। हम में से हर एक के जीवन का इतिहास कुछ और था। आज हम एक बदले हुए इतिहास में जीते हैं मेरे प्रियो। और इस समय जिस पद को हम गाएंगे, इट्स अ वंडरफुल स्टैंजा वी वुड लाइक टू सिंग फॉर यू। जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में अपने सोया था, तूने अपने बहुमूल्य लहू से हम में से हर एक को शुद्ध किया है। आइए धन्यवाद के साथ इस समय इस गीत में आगे चलें। जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में अपने सोया था, जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में अपने सोया था, अपने पवित्र लहू से धोया तू ही ने पापों को। उसने धोने के बाद क्या किया? धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे गुनाहों को साफ किया। धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे गुनाहों को साफ किया। इसीलिए संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, तो ही प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। आगे इस प्रकार से है, प्रभु ने मुझे बचा लिया, पापों का बोझ उठा लिया, सच्चा चरवाहा बनकर उसने मुझे संभाल लिया। इसलिए अब मैं काम करूंगा, अब से प्रभु मैं गाऊंगा, मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मुझे बचा लिया, पापों का बोझ उठा लिया। अगेन, प्रभु ने मुझे बचा लिया, गाइए, पापों का बोझ उठा लिया, अनुग्रह शांति और प्रेम दिया, अपना जीवन भी दे दिया। इसीलिए इस कार्यक्रम को सुनते सुनते वी वांट टू मेक अ प्लेज। हम एक प्रतिज्ञा करना चाहते हैं, हम एक संकल्प करना चाहते हैं। संकल्प सिद्धि हमारे और आपके विल पावर से नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से होगी। और हम संकल्प करना चाहते हैं। हमारा संकल्प क्या है? अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा। अब से प्रभु मैं गाऊंगा,
तेरा समाचार सुनाऊंगा, संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। तू ही प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। तू ही प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। सबों को जय मसीह की। वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आमीन। आमीन।